भारत में आज की डेट में सिर्फ एसयूवीज बिकती हैं। हाँ, एक ओवर स्टेटमेंट नहीं है, लोगों को चाहिए लंबी, चौड़ी, ऊंची और एसयूवी जैसे दिखने वाली गाड़ियां। लोग सेडान्स को भूल चुके हैं। 2025 में एक भी सेडान लॉन्च नहीं हुई और उसकी शुरुआत हुई इससे। भाई मेरी क्या गलती है? अबे यार टायर 50 निकले क्या? $2025 2025 में एक भी सेडान लॉन्च नहीं हुई थी और उसका असली रीजन है ये। हाँ, इससे पहले भी कुछ कॉम्पैक्ट एसयूवीज आए थे, बट दिस वाज द वन दैट सेट द स्टेज। वैसे Hyundai की क्रेटा कॉम्पैक्ट एसयूवी का बाप है, बट दिस वाज द फर्स्ट। 2015 में क्रेटा लॉन्च हुई थी और उससे 3 साल पहले डस्टर लॉन्च हुई थी। आज की डेट में इस सेगमेंट को पॉपुलराइज करने के बाद भी ये डस्टर दिखता नहीं है, क्योंकि ये बिकता नहीं है। क्रेटा के आने के बाद सारी कंपटीशन तितर फितर हो गई थी, बट डस्टर के मामले में ये रेनो की गलती थी। आप ही देखो, 2012 में जब रेनो डस्टर लॉन्च हुई थी तब ऐसी दिखती थी, नो डाउट ग्रेट डिजाइन, और 2022 में इसके आखिरी साल में भी ऐसी दिखती थी, बिल्कुल सेम टू सेम। 10 साल पुरानी, 10 साल पुरानी, 10 साल पुरानी, कैसे बिकता है यार ये? कुछ तो मेहनत कर लेते। ये क्यों नहीं बिकी वो तो हम फाइंड आउट करेंगे इस पूरे एपिसोड के दौरान, पर आज की डेट में आप इस गाड़ी को खरीद सकते हो Cars24 से विद इंडियाज फर्स्ट 30-day रिटर्न गारंटी फॉर जस्ट अ प्राइस ऑफ, बाद में बताऊंगा। और क्लासिक गाड़ीबाजी स्टाइल में हम इस गाड़ी को इन क्राइटेरियाज में जज करेंगे। हाँ, इसकी डिजाइन 10 साल पुरानी है, बट फिर भी ऐसा लगता है कि ये डिजाइन काफी टाइमलेस है। अब समझ में आता है कि रेनो ने क्यों नहीं चेंज किया इसकी डिजाइन। मेरे को पर्सनली सिमेट्रिक एंड कॉन्ग्रुएंट डिजाइन्स बहुत ज्यादा पसंद थे, इसलिए जब भी मैं डस्टर को देखता था, इसकी हेडलाइट और ग्रिल असेंबली को देख के आई एब्सोल्युटली यूज्ड टू एडोर इट। ये 16 इंच की व्हील और मैसिव टायर प्रोफाइल के कारण प्रॉपर ऑफ-रोडिंग वाइब मिलती है इस गाड़ी से। एंड ऑफ-रोडिंग इज द नेम ऑफ द गेम व्हेन इट कम्स टू दिस डस्टर। इसमें काफी आउटडोर सी चीजें मिलती हैं, जिसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। ये देखो, ये लंबी बोनेट विद अपराइट स्टैंड्स, अंदर से ड्राइवर को पूरी बोनेट दिखती है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है ऐसी गाड़ी के लिए। और ये देखो, ये रूफ रेल्स थोड़े से अलग नहीं लग रहे। जहां क्रेटा, सेल्टोस, ग्रैंड विटारा वगैरह में लुक्स वाली रूफ रेल्स मिलती है, ये है फंक्शनल रूफ रेल विद 100 kg लोड बेयरिंग कैपेसिटी। बोला था ना आउटडोर सी है। और ये देखो 205 mm का ग्राउंड क्लियरेंस। सिर्फ यही नहीं, ये देखो इनसेन अप्रोच एंगल, ऑलमोस्ट मेरे घुटनों तक आ गया भाई। और ये डिपार्चर एंगल माइंड ब्लोइंग भाई। यार जोएल भाई, यार मुझे एक बात पूछनी है। इसका सस्पेंशन ट्रैवल भी बहुत ज्यादा है, ग्राउंड क्लियरेंस भी इतनी है, हाइट भी ज्यादा नहीं है, पर फिर भी इतनी स्पेशियस कैसी है ना? वो कैसे? वेलकम टू फ्रेंच इंजीनियरिंग माय फ्रेंड। भाई इसके लुक्स तो बहुत फाड़ है भाई, नो वंडर लोगों के बीच में लेजेंडरी स्टेटस अचीव कर चुका है। सच में मैं इतना बढ़िया रगेड एसयूवी को देना चाहूंगा 4.5। मुझे लगता है इससे कोई बेटर लुकिंग कॉम्पैक्ट एसयूवी है ही नहीं। मेरी तरफ से भी 4.5। ओह वाओ। भाई बाय द वे, इंटीरियर सीट कवर क्या है? इसका इंटीरियर चेकआउट करें। अबे यार ये क्या है यार क्या है? 10 साल पुरानी इंटीरियर यार। इसकी प्लास्टिक तो सारा इतना पुराना हो गया भाई, बिल्कुल ही ग्रे आउट हो चुका है यार। इस साइड से भी कुछ खास नहीं है, देख कितने सारे स्क्रैचेस है यार। अगर ये शाइन कर रही होती ना, अब भी ले लेता मैं इसको, अब भी ले लेता पक्का। इसको ठीक करने के लिए हम लाए वेवएक्स ऑटो केयर की डैशबोर्ड एंड लेदर कंडीशनर प्लस प्रोटेक्टेंट। शुरू करने से पहले आपको सरफेस को क्लीन एंड ड्राई करना पड़ेगा। इसको स्पॉन्ज एप्लीकेटर पे लगा दिया। लेट्स गो एंड शाइन द डैशबोर्ड। अगर आपको भी चाहिए चमकता हुआ डैशबोर्ड, देन चेक द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड यूज द कूपन कोड CARS24 टू गेट 5% ऑफ। चलो बैक टू द वीडियो। ये सीट कवर देख रहे हो कितना बढ़िया लग रहा है। OEM रेनो डस्टर की सीट कवर है। एक्चुअली नाइस इंटीरियर्स। और क्योंकि ये फ्रेंच गाड़ी है, आउटडोर वाली बात को बहुत सीरियसली ले गए हैं। इसके अलावा कोई भी सॉफ्ट टच मटेरियल नहीं है भाई। क्या बात कर रहे हैं यार, ऐसे थोड़ी होगा। ये भी हार्ड प्लास्टिक, ये भी हार्ड प्लास्टिक, ये भी हार्ड प्लास्टिक, और एक और जगह जहां आप एक्सपेक्ट नहीं करोगे, हार्ड प्लास्टिक। यार सब कुछ वाटरप्रूफ है, और ये क्विड से सिमिलर है, और ये नई वाली मैग्नेट से सिमिलर है। फनीली आगे वाली डोर्स को लॉक करने का सिर्फ एक ही तरीका है, और अगर कोई डोर खुला हुआ है तो वो भी लॉक नहीं हो पाएगा। और क्योंकि ये फ्रेंच गाड़ी है, इसमें भी काफी सारे क्वर्क्स हैं। जैसे यहाँ पे एक अलग तरीके का स्टोरेज स्पेस दे दिया है, पूरा फोन 2-3 फोन फिट हो जाएंगे। थोड़ा अलग सा जगह है स्टोरेज स्पेस देने के लिए, बट गुड। और यहाँ पे भी एक अजीब सा स्टोरेज स्पेस दिया है। शेप थोड़ा ऑफ है, बट पता नहीं यहाँ क्या लगता है, बट है। बट इस गाड़ी के कप होल्डर्स तो देखो, एक तो इतने छोटे हैं, उसके ऊपर डेप्थ इतना सा है, और भाई इतना सही कप आ सकता है इसमें। और आपको लग सकता है कि ये एक स्टोरेज स्पेस है। सपोजिंग यहाँ पे आपने कुछ फंसा दिया हो, पर हैंड ब्रेक वहाँ से अड़ेगा।
बट व्हेन यू सी द डोर आपको फाइनली लगेगा कि एटलीस्ट कुछ स्टोरेज स्पेस है जहाँ पे बॉटल रख सकते हैं। पर पीछे एक बड़ा कप होल्डर और ये नीचे कर दे तो 2 बड़े कप होल्डर्स मिल जाते हैं। ये क्या नाइंसाफी है भाई। इस पे रियर एसी वेंट दे देते तो मजा आया था, पर ऐसे थोड़ी मानेंगे फ्रेंच वाले। कुछ दिया ही नहीं एसी वैसी। और क्योंकि ये फ्रेंच है तो थोड़ा लग्जरी देने की कोशिश किया गया है। इंडिविजुअल रीडिंग लाइट्स ओहो और चार्जिंग पॉइंट। गेस व्हाट, यहाँ दे सकते थे, कहीं और दे देते, बट कहाँ है? ऑब्वियसली फ्रेंच है, सीधा तो नहीं करेंगे। इसकी रियर सीट स्पेस ठीक है, पर जैसे हमने पिछले एपिसोड में बोला था, अगर आपको रियर सीट स्पेस चाहिए तो सेडान ले सकते हो, बट इसका ठीक है, मतलब एडजस्ट कर सकते हैं। और भाई पीछे रियर लेगरूम देने की जगह इन्होंने 2 गाड़ियों का बूट स्पेस दे दिया। 475 लीटर्स। भाई क्या है ये, इतना मैसिव। और इसकी स्पेयर टायर कहाँ है? ये तो नहीं है। सफारी स्टॉर्म के साथ साथ रेनो डस्टर वाज वन ऑफ द फर्स्ट कार्स इन इंडिया टू हैव एन अंडर बॉडी स्पेयर टायर। और अगर बॉनेट को ओपन करें तो पहली बात कोई डंडा नहीं है, हाइड्रोलिक्स। नाइस। इसमें आती है एक बहुत ही पॉपुलर डीजल इंजन, लेकिन ये वो नहीं है। इसमें आते हैं 1.6 लीटर 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन प्रोड्यूसिंग अराउंड 102 bhp, which is okay. It's okay. भाई इसकी 0 to 60 कर ले। It's okay. Let's do it. It's okay. तो 0 to 60 टेस्ट करने से पहले मैंने सोचा कि थोड़ा सा इसको चला के देख लेते हैं और देखते हैं इंडियन रोड कंडीशन पे क्या रिजल्ट रहता है इस गाड़ी का। मुझे ऐसा लग रहा है कि इसकी ब्रेक थोड़ी सी नॉट टाइट इनफ है, बट भाई पिकअप बहुत अच्छा है। इसकी 0 to 60 देखने में बहुत मजा आएगा। इसकी सस्पेंशन टेस्ट करने वाले हैं, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया प्रोफेशनल ऑफ रोडिंग ट्रैक जैसा कंस्ट्रक्शन साइट मिला है। यहाँ पे चला के देखेंगे कि इंडियन रोड में कैसा है ये डस्टर। भाई यार यू श्योर जाना चाहिए यहाँ पे, ये झेल लेगा? कास्ट 24 से बात हो गई है। बिल्कुल भी सस्पेंशन वॉबल नहीं है इस गाड़ी में कि ऐसे ऐसे हिले। अरे ओ भाई पता ही नहीं चल रहा है यार। भाई व्हाट अ सस्पेंशन भाई, जेन्युइनली आई एम वेरी इम्प्रेस्ड। पीछे बहुत सारा सामान रखा है, कुछ हिल भी नहीं रहा ब्रो। हाँ सच में। ओ भाई ये गड्ढे में, गंदे से गड्ढे में ओह फील ही नहीं हुआ भाई, क्या बात है। भाई ये पहाड़ जैसा दिख रहा है, इसके ऊपर चढ़ा क्या? ये क्या भाई, माइक्रो पहाड़। ओ भाई सच में जा रहे हैं क्या? यस वी आर गोना डू दिस। अब थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ गया मुझे इस पे। भाई एक क्या है ये? कुछ सिंगल हैंड ड्राइविंग ब्रदर्स, सिंगल हैंड ड्राइविंग। क्या इतना बढ़िया, मजा ही आ गया। वो भरोसा ही नहीं हो रहा भाई। 1.6 लीटर RXL वेरिएंट है। लेट्स सी कि ये पेट्रोल इंजन में कितना दम है और 0 to 60 कितने देर में करता है। ये रही स्टॉप वॉच। लेट्स गो इन 3, 2, 1 गो। पावर ही पावर है भाई इसके अंदर तो। ओह माय गॉड, दैट वाज अ फास्ट कार मैन। इतनी बड़ी गाड़ी इतनी तेज कैसे हो गया? है ना, एकदम से ऐसा लगा पूरा भाई जमीन उठ के निकला है। भाई लगभग 8 साल पुरानी गाड़ी है और ये क्या स्पीड दिया है इसने? ओ भाई जस्ट 5.68, इट्स वेरी वेरी फास्ट। यार मुझे याद भी नहीं है कौन सी इतनी बड़ी गाड़ी ने लास्ट इतना ज्यादा बढ़िया रिजल्ट दिया था। लास्ट हमने CR-V टेस्ट करी थी, काफी बड़े इंजन वाली गाड़ी थी, 4 सिलेंडर 2 लीटर इंजन थी। आई थिंक अराउंड 6 सेकंड रेंज था वो। करेक्ट। आई थिंक उससे भी फास्ट है ये गाड़ी। बहुत फास्ट है यार, ये कैसे कर रहा है ये? इनसेनली फास्ट भाई। बाय द वे हमने देखा कि इको मोड में थी गाड़ी इतनी देर से और उसमें भी इतना बढ़िया पुल किया इसने। लेट्स सी इको मोड को ऑफ करके क्या रिजल्ट आता है। ये रही स्टॉप वॉच। लेट्स गो इन 3, 2, 1 Absolutely insane भाई, very fast। तो भाई what is the speed? Oh, it is even faster, not by too much, but देखो स्टिल आई मीन यार मेरा मूड बढ़िया हो गया यार इस गाड़ी के साथ। दिन बना दिया इस गाड़ी ने। रोड पे जब इस गाड़ी को चलाते हैं बहुत अच्छा रोड प्रेजेंस है इस गाड़ी की एंड इट डजंट फील लाइक यू आर ड्राइविंग अ स्मॉलर कार। अंदर से काफी ऊंची फील होती है, काफी ऊंची है। और बेस्ट थिंग है पूरा रोड भी दिख रहा है मुझे आगे से, बोनेट भी दिख रहा है मेरे को यहाँ पे बैठ के। इट्स अ वेरी कंफर्टेबल एंड वेरी कॉन्फिडेंस इंस्पायरिंग कार। चलो लेट्स गो फॉर द कंक्लूजन। इन कंक्लूजन आप ले सकते हो ये प्यारी सी SUV चीपर देन एन ऑल्टो। मैंने पहले बोला था इसकी प्राइस बाद में बताऊंगा, चलो बता देता हूँ। ये आप ले सकते हो कास्ट 24 से विद 30 डे रिटर्न गारंटी फॉर जस्ट 3.5 लाख। ऐसे और गाड़ीबाजी के एपिसोड्स आते रहेंगे, तब तक के लिए सब्सक्राइब टू कास्ट 24। These days the night shift cutie at the truck stop knows my name. Threw the candle in the midnight oil and lit up the honky-tonk highway. I see the sun come up 'cause I ain't been to bed. Gonna have my name cut into a stone when I lay my head.
No rest for the wicked, at least for a few hundred miles. I'm running wild.